और किरचॉफ लॉ से पहले कुछ ना बेसिक चीजें हम देखें सर्किट से रिलेटेड कि सर्किट यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर ठीक है सिंपल सर्किट की बात की, ठीक है सिंपल सर्किट की। अब सिंपल सर्किट किसको बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें फिर यहाँ पर सिंपल सा एक रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस मतलब कोई डिवाइस लगी हो और एक वोल्टेज सोर्स हो, है ना, मतलब एनर्जी सोर्स हो, बैटरी या सेल कुछ भी लगा हो, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट। और बीच में कोई की है ना, की भी लगी हुई ऐसे, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये सबसे सिंपल सर्किट है। इस सर्किट में अगर हमको कैलकुलेशन करना हो, कैलकुलेशन कितनी चीजों का किया जा सकता है सर्किट से रिलेटेड? सेल में मतलब किसका कर सकते हैं हम? उसमें फ्लो होने वाली करंट का, या ठीक है उस डिवाइस का रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस दिया होगा और पोटेंशियल दिया होगा, है ना। रेजिस्टेंस दिया होगा, पोटेंशियल दिया होगा, तो करंट पूछेगा, करंट मालूम होगी तो रेजिस्टेंस, ऐसा मतलब तीनों में से कोई ना कोई चीजें हम कैलकुलेट करने के लिए इसका आपसे पूछा जा सकता है ना। तो हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में मान लो आई करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, है ना। बैटरी का कोई ना कोई क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना बोल दिया? V मतलब कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर ठीक हमको इस सर्किट में क्या निकालना है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर ओम्स लॉ लगाना है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पर एक ही रेजिस्टेंस है, करंट की वैल्यू भी एक ही है, मतलब सीधे एक ही करंट आ रही है, ठीक है। और सर्किट पे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि इसमें एक रेजिस्टेंस और आ सकता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और आ गया, मतलब ये R1 और ये R2 आ, ठीक। अब यहाँ पर इसमें हमको क्या निकालने के लिए बोल सकता है? दोनों में क्या निकालने का बोलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही ओम्स लॉ लगा के हम, है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल है, एक ही बैटरी लगी है, ये तो सिंपल फॉर्म है। मतलब अभी हम यहाँ किसके फॉर्मूले का, किसके रूल का यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए? ओम्स लॉ का यूज कर रहे हैं, ओम्स लॉ के फॉर्मूले लगा रहे हैं, है ना। ओम्स लॉ यहाँ लग जाएगा इजीली। लेकिन सर्किट पे और कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर ठीक है हम इसको और भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस और आ गया, ठीक। यहाँ पर एक बैटरी और आ गई इस तरह से, ये यहाँ पर एक बैटरी और कनेक्ट होगी, मतलब अब एक से ज्यादा, मतलब एक बैटरी से ज्यादा बैटरी आ गई, है ना। एक से ज्यादा क्या आ गए? रेजिस्टेंस आ गए। अब इस केस में हमको क्या कैलकुलेट करना है? करंट, और इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है ना। इस पर कितना आया है, इस वाले रजिस्टेंस में कितना आया है, इस पे कितना आया है। तो अब इस कैलकुलेशन में हम ओम्स लॉ, ठीक है, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो फिर हम इस तरह के सर्किट में करंट, पोटेंशियल, और एक चीज और पूछ सकता है कि जो बैटरी हमने लगाई है उसका कितना ईएमएफ होगा, है ना, कैसे। तो तीसरी चीज क्या पूछ सकता है हमसे? ईएमएफ पूछ सकता है ना, या फिर करंट, रेजिस्टेंस पूछ सकता है, इस तरह। तो हमको क्या समझ में आया कि ये सर्किट है। अभी सर्किट में जो हम सिंपली ओम्स लॉ लगाकर इजीली कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तो यहाँ पर इस तरह के सर्किट को, है ना, अभी कैसा सर्किट कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सर्किट, है ना, मतलब जिसमें एक से ज्यादा बैटरीज, रेजिस्टेंस ऐसे आ गए, मतलब जहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या आ जाए, टफ हो जाए, इजीली हम देखकर ऐसे अंदाजा ना लगा सके, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कि इस पाथ में कितनी करंट जाएगी, इस वाले पाथ में कितनी करंट जाएगी, यहाँ कितनी करंट जाएगी, यहाँ कितनी करंट बनेगी, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कि इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ कितना आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और क्या, है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए इन्हें कॉम्प्लेक्स सर्किट हम किसका यूज करते हैं? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ लॉ, ठीक है, मतलब यूज टू डिटरमाइन द करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है। और किरचॉफ ने यहाँ पर जो दो रूल दिए, ठीक है, करंट को और वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सर्किट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देख ले, समझ ले, ठीक है। जैसे हम एक सर्किट बना रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। तो लोग सर्किट बनाए ना, और इस सर्किट में सर्किट से रिलेटेड हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। जैसे सर्किट के लिए बोला जाता है जंक्शन, सर्किट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ब्रांच,
ठीक है, सर्किट के लिए वर्ड यूज किया जाता है लूप। ठीक, तो सर्किट में जंक्शन किसको बोलेंगे, ब्रांच किसको बोलेंगे, लूप किसको बोलेंगे, वो हम देख रहे हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी डेफिनेशन, बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा वर्ड का नॉलेज बता दो कि किस किसको बोला जाए। तो जंक्शन कहां पर बोला जाएगा, जहां पर, ठीक है, मोर देन टू करंट्स आर मीट्स, मतलब जहां पर, ठीक है, दो से ज्यादा करंट मिलती है, ऐसे याद रख लो, या सिंपल सा याद रख ले, जहां पर, है ना, मोर देन टू वायर्स, ठीक है, मोर देन टू वायर्स और पाथ ऑफ करंट मीट्स, मतलब जहां पर दो से ज्यादा वायर मिलते हो, वायर अपने जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जैसे अपन इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, या फिर जहां पर दो करंट के दो से ज्यादा पाथ मिलते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, इस सर्किट में से क्या आएगी, इस सेल में से करंट निकलेगी, है ना। अब ये करंट कहां पर पहुंच रही है, मान लो पॉइंट बी पर पहुंच रही है। ठीक, अब बी पर कुछ करंट इसमें से चली जाएगी, R1 में, इसको अपन I1 बोल देते हैं, है ना। कुछ करंट इसमें से चली जाएगी, इसको अपन I2 बोलते हैं। तो आपका यहाँ देखो, इस पॉइंट बी पर कितनी करंट मिल रही है, मिलने से मतलब ऐसा नहीं कि आना ही जरूरी है, आने और जाने वाली दोनों, सभी को हम क्या बोलेंगे, मिलना बोलेंगे। मतलब मिलने से मतलब यहाँ पर समझना कि सब करंट का वहां आना जरूरी है, वहां से जाने वाली और आने वाली को भी हम क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रही है, वहां पे मिल रही है। तो यहाँ देखो, करंट बी पर दो करंट वहां से निकल रही है, एक करंट वहां पर आ रही है, तो तीनों करंट कहाँ मिल रही है, पॉइंट बी, है ना। या करंट के लिए वहां पे कितने ज्यादा रास्ते हैं, है ना, तीन रास्ते, ठीक है, एक भी रास्ते ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। ठीक, तो करंट के क्या है, मोर देन टू पाथ क्या होते हैं, करंट के मिलते हैं, है ना, दो से ज्यादा रास्ते वहां पर मिल रहे हैं। ठीक, और या दो से ज्यादा वायर मिल रहे हैं, वायर अपने सिंपल इसमें लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ देखो, ये वायर है, ये वायर है, एक वायर है, सब। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जंक्शन। तो कितनी जंक्शन हो गई सर्किट में, एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये वाला हो गया जंक्शन, है ना, इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, जंक्शन हो गई, वहां पर भी देखो करंट हो जाएगी, I2 आ रही इधर से कौन आ रहा है, I1 आ रही है ना, और ये मिलकर इसमें से जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर, और ये टोटल करंट कितनी हो जाएगी, तो एक नियम और याद हो, आई मतलब आई चली थी कहां से, सेल से करंट चली थी, आई करंट, आई ही डिस्ट्रीब्यूट होकर किसमें बढ़ गई, I1, और जब I1 और I2 को वापस मिलाएंगे तो किसके बराबर होगी, I के बराबर ही होगी। तो जब ये I1 और I2 वापस आई कहां पे, और ये ऐसे आएगी, तो कितनी ही आएगी, मतलब एक नियम और याद रखो कि एक बात है, मतलब नियम नहीं है कि सेल से जितनी करंट निकल रही है उतनी ही करंट कहां पर आएगी, वापस सेल के अंदर। मतलब अगर बीच में कहीं पर कोई कंडेंसर या चार्ज को रोकने वाली डिवाइस नहीं है, तो जितना चार्ज यहाँ से चलेगा उतना ही चार्ज घूम फिर कर, है ना, इस रास्ते से थोड़ा सा जाएगा, इस रास्ते से यहाँ आएगा, वापस आगे कितने आएगा, जितना निकला था। जैसे मान लो यहाँ से कितना चार्ज निकला, 3 कूलम चार्ज फ्लो हुआ कहां से, सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल, समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूं मैं, है ना, समझने के लिए। ठीक है, तो 3 कूलम चार्ज यहाँ से चला, अभी 3 कूलम में से कुछ यहाँ बढ़ जाएगा, मान लो 1 कूलम इसमें से गया और 1 कूलम 2 कूलम इसमें से गया, तो ये वापस आके यहाँ 2 और ये 3 मिलकर वापस कितनी हो जाएगी, तो एंटर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करने वाला चार्ज वापस एंटर करने वाला चार्ज सेम रहेगा, तो करंट भी कैसी होगी, सेम होगी। मतलब यहाँ उनको एक बात ध्यान में, सेल से जितनी करंट निकल रही है, निकलते हुए दिखा रहे हैं सर्किट में, सेल में वापस उतनी ही करंट क्या होनी चाहिए, एंटर करनी चाहिए घूम फिर कर। ओके, अब ठीक, तो ये तो हो गया, ये हो गया जंक्शन, एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये पॉइंट है ना, इसको अपन नाम दे देते हैं, ए दे दें। क्या ये भी जंक्शन है, वो जंक्शन नहीं है ना, मतलब वहां पर उनको ऐसा बोल सकते हैं कि 2 वायर मिल गए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वही वायर अपन ने मोड़ा हुआ दिखाए, मतलब ये क्या है, सिर्फ टर्निंग है, वायर की क्या है, बेंडिंग है, हमने उसको बेंड करके दिखाया है वैसे। तो ये कोई जंक्शन नहीं, जंक्शन के लिए 3 या 3 मिनिमम 3 पाथ मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे, ठीक है, तो ये हो गया जंक्शन। अब दूसरा क्या है, ब्रांच, है ना, क्या बोलते हैं हम अगला पॉइंट, ब्रांच। ब्रांच किसको बोलेंगे, पाथ ऑफ करंट
करंट की बात करते हैं हम, पाथ ऑफ करंट बिटवीन टू जंक्शन, ठीक है, दो जंक्शन के बीच करंट का पाथ या पाथ फॉर द करंट, ठीक है, दो जंक्शन के बीच का पाथ क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। देखो कितनी ब्रांच है, ठीक है, एक ये वाली है ना, एक ये वाली क्या होगी, ये ब्रांच होगी, ये दो जंक्शन, मतलब जहां से करंट क्या हो सकती है ना, बढ़कर, मतलब जंक्शन पर अगर जिस पार से बढ़ के क्या होगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगी, वो हमारा ब्रांच होगा। ये एक ब्रांच होगी, दूसरा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये क्या होगी, ये ब्रांच होगी, है ना। तो इस तरह से ब्रांच मतलब जंक्शन के बीच के लिए, जंक्शन के बीच में करंट के फ्लो होने का पाथ। ओके, ये भी एक पाथ है, ये भी क्या है, ब्रांच, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, लूप। लूप तो हमको पता ही है, लूप जनरल में मतलब क्लोज्ड शेप, ठीक है, मतलब जनरली लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड शेप, किसी भी तरह की बंद आकृति, बंद शेप क्या होती है हमारी, लूप कहलाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर करंट का क्लोज पाथ है ना, लूप किसको बोलेंगे हम, क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, मतलब करंट एक क्लोज पाथ में घूम जाएगी, या हम उसको है ना क्लोज, ये सर्किट क्या कहलाएगा, क्लोज सर्किट बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम। तो कितने लूप है यहाँ पे जो हमने सर्किट बनाया है, उसके कितने लूप हो गए, तो एक ही लूप हो गया, ये करंट इसमें पूरा घूम सकती है, ए से लेकर यहाँ से ये लूप हो गया, है ना। दूसरा लूप करंट ये बी सी डी ऐसा है ना, फिर वापस बी, तो ये दूसरा लूप हो गया। और तीसरा लूप ये बड़ा वाला, ये भी लूप है ना, ये भी तो करंट का क्लोज पाथ है। तो ऐसे कितने लूप हो गए, तीन लूप, ये क्लोज पाथ दिख रहा है, ये क्लोज पाथ दिख रहा है, और एक बड़ा क्लोज्ड पाथ। ओके, तो ये सर्किट से रिलेटेड क्या थी, वर्ड के सर्किट से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है, मतलब इनको ऐसे डेफिनेशन नहीं याद रखना है, बस समझ वाली चीजें थी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पर हम आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ठीक है, ऐसे हमारे किरचॉफ का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब इससे पहले एक बात वो ध्यान रख लो, ठीक, एल्जेब्रिक सम, सम तो हमने सुना है, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, हमने बोला कि हमको किसी नंबर्स का एल्जेब्रिक सम करना है, सम करना है ये तो समझ में आता है, उनको क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है, जोड़ना है। एल्जेब्रिक सम अगर बोला है ना, तो इसका मतलब उनको ऐड करना ही है, लेकिन किसके साथ, साइन के साथ। साइन के साथ अगर जोड़ा जाए, मतलब जो माइनस है उसको माइनस साइन लगाकर ऐड किया जाए, है ना, जो प्लस है प्लस साइन लगा के, ठीक। तो साइन के साथ अगर जोड़ रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक सम, मतलब ये शॉर्ट उसका याद रखने का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है, फर्स्ट रूल है ना, इसको रूल भी बोलते हैं, या मतलब कई बुक्स में हम उसकी हेडिंग होंगे, किरचॉफ फर्स्ट रूल या किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस लिए यूज होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दो ही चीजें बोली, पोटेंशियल होता है, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है, जैसे यहाँ से करंट निकलेगी, हमने बोला कि करंट आई निकली यहाँ से, ठीक है, ये आई करंट चल रही, क्या यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, नहीं, कहाँ पर यहाँ की डिस्ट्रीब्यूट होती करंट, जंक्शन पर ही डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर ही फाइंड करना होता है हमको, जंक्शन पर आकर कुछ करंट इस ब्रांच से चली जाएगी, कुछ करंट इस ब्रांच से चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल करंट किसमें से कितनी करंट जाएगी, जैसे यहाँ R1 में से कितनी करंट जाएगी, R2 में से कितनी करंट जाएगी, ये कैसे पता किया, करंट तो कोई दिखने नहीं ना हमको, है ना, कितनी होगी। तो यहाँ पर ठीक है, किरचॉफ में जो इस रूल का पता कैसे लगाया, ठीक है, करंट फ्लो मतलब क्या फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से देखो, अगर हमने बोला कि 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ यहाँ से, तो ये 5 कूलम चार्ज बी पे जंक्शन पे पहुंचेगा, उस 5 कूलम ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब अगर मान लो इधर से कुछ चार्ज चला गया, इधर से कुछ चार्ज चला गया, तो टोटल चार्ज मिलाकर कितनी होगा, 5 कूलम ही होगा ना। मतलब जंक्शन पर आने वाले चार्ज, मान लो इसको अपन बोल देते इधर से 2 कूलम चला गया, इधर से भी कितना ही जाएगा, 3 कूलम ही जाएगा, ठीक है। मतलब ये कैसे पता लगाया उसने, मतलब उसको क्या चार्ज दिखता है नहीं ना, मतलब उसे ये बात का कॉन्सेप्ट कैसे पता लगाई किरचॉफ से कि यहाँ से जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज उसका वही टूट कर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा,
क्या उसको दिखाई दिया चार्ज कि यहाँ से 5 कूलम निकला और फिर 2 इसमें से आया? नहीं ना। लेकिन उस हमको एक कॉन्सेप्ट मालूम थी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, कैसी है, स्केलर वाली क्वांटिटी कैसी है, कंजर्व। किसको आवे करती है, चार्ज किसको आवे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आवे करता है ना। मतलब लॉ को, चार्ज को ना तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम में। मतलब यहाँ से जितना चार्ज चलेगा उतना ही चलता रहेगा, चार्ज कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इधर से भी अगर जाएगा बटकर, इधर से भी अगर डिवाइड होकर जाएगा तो टोटल चार्ज वो हमेशा उतना ही रहेगा। ये किसके बेसिस पर अंदाजा लगाया उसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बेसिस पे उसने इस बात को अंदाजा लगाया। तो भाई उसी बात से हमारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया, जितना चार्ज इधर आ रहा है उतना ही चार्ज दोनों पास से जाएगा, है ना। एक उतना ही टोटल चार्ज ही तो डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा। तो जितनी करंट जंक्शन पर आ रही है उतनी ही करंट जंक्शन से जाएगी। क्या समझ में आया, जंक्शन पर आने वाली करंट और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, है ना। द करंट, ठीक है, क्या होगी, दोनों का सम, या दोनों कैसी होगी, इक्वल होगी। आने वाली करंट और बराबर होगी किसके, जाने वाली करंट। क्या होगी, आने वाली करंट ठीक बराबर होगी किसके, ठीक है, जाने वाली के। तो आने वाली किससे अपन ने I1 आई बता, जाने वाली को किसको बताया अपन इस सर्किट में, I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जाने वाली करंट को माइनस बोल दें, क्योंकि ये जंक्शन को छोड़ रही है, और आने वाली को हम क्या बोलते हैं, प्लस बोलते, ठीक है। मतलब हमने उसको साइन दे दिया है ना, हमने उसको एक साइन असाइन कर दिया, ठीक है। आने वाली करंट को हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव, और जंक्शन को छोड़ने वाली करंट को हमने क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। तो इसको इधर लाओ, है ना, यहाँ पर तो तीनों करंट का सम, ये I1 प्लस I2 भी कैसी है, माइनस में ना जाने वाली। इन सबका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, साइन के साथ जोड़ रहे हैं। तो सम कितना ही आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि आने वाली करंट और जाने वाली करंट क्या है, इक्वल है, और साइन एक तो इनके क्या है, नेगेटिव। तो हमने इनको क्या समझ में आया हमको, ये सारी कौन सी करंट है, जंक्शन पर नहीं। अब ये पूरी करंट जंक्शन पे मिलने वाली होगी ना, हाँ, ये करंट आने वाली, ये करंट, दोनों क्या है। अब इनके बारे में पूछ लो, तो ये तीनों करंट क्या होगी, जंक्शन पर मिल रही है, जंक्शन पर मिलने वाली करंट है। तो जंक्शन पर मिलने वाली करंट को हमने कौन सा सम निकाला, अभी बताया, साइन के साथ जोड़ा, कौन सा सम निकाला, इलेक्ट्रिक सम। कितना है, 0। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट, इसी को क्या बोल दोगे, वर्ड क्या है, वर्ड में कौन सा सम है करंट का, इलेक्ट्रिक सम ऑफ करंट्स। कौन सी करंट, जो जंक्शन पर मिल रही है, I1 I2 I3 क्या है, मिलने वाली करंट। तो क्या बनी इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक सम ऑफ ठीक ऑन द करंट्स मीट्स ऑन ए जंक्शन इज 0, है ना। तो ये उसकी डेफिनेशन आगे क्या देगी, यहाँ पर देख देते हैं उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, द इलेक्ट्रिक सम ऑफ ऑन द terms being junction is what is okay. Is of course not and then sum of all the current meeting at a junction is zero. Okay, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक सम को समेशन I इक्वल टू 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, है ना, इसको हमने जो साइन, ठीक है, असाइन किए थे, है ना, किसको प्लस माना है ना। तो नेक्स्ट अगला मिलते हैं, है ना, साइन कन्वेंस, ठीक है। साइन करेंगे मतलब उसकी चिन्ह पद पार्टी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे जो हमने प्लस किसको माना है, नेगेटिव किसको माना है, ठीक है। रूल लिख रहे हैं मतलब करंट जंक्शन की ओर आने वाली करंट हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, और दूसरा जब करंट ओके, ये उसकी क्या होगी,
ठीक है, साइन कन्वीनियंस। नेक्स्ट अब हमको यहाँ पर उसको एक एग्जाम्पल से, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यही मिलता है वो कि किरचॉफ्स लॉ डिफाइन कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब एक एग्जाम्पल सर्किट बना के दिखाओ, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। स्टेटमेंट भी लिखी हो, ठीक है, जो हमने कंडीशन ली है, क्या माना हमने यहाँ पे कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, और इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको जंक्शन दिखाना है इस तरह से। और जंक्शन मतलब अपने मन से बना सकते हो, ऐसा भी ट्रेवल नहीं है कि आप एज इट इज ही उनको रखना है ना। 4-5 करंट आप दिखा दो सर्किट में, तो हमने यहाँ पर 5 करंट लिए है ना, I1, I2 और I2 जंक्शन पर आने वाली करंट आनी है, और I4 और I5 जंक्शन से दूर है। मतलब हमने सिर्फ जंक्शन दिखाया यहाँ पे सर्किट का, पूरा सर्किट नहीं बनाया, जंक्शन बता दिया, उससे इतने ब्रांचेस निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ क्या हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, किरचॉफ्स फर्स्ट, ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा के दिखाना है यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम 0। तो आने वाली करंट कौन कौन है, I1, I2 और I, और आने वाली करंट का साइन कैसा रहेगा, प्लस है ना, और जाने वाली करंट I4 है ना, और I5 सबका सम 0 है ना, और ये माइनस नहीं है। ठीक, फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, और ये माइनस वालों को ट्रांसपोज करो तो I4 प्लस I, ठीक है, ये इस तरह से, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, ये क्या है इधर, मतलब ये क्या है, सम ऑफ ऑल करंट्स, मतलब I1, I2, I3 क्या है, जंक्शन पर आने वाली है ना, सम ऑफ ऑल करंट्स, वर्ड में भी लिख देना इसको, करंट इवन द जंक्शन है ना, और ये क्या है इधर, सम ऑफ ऑल करंट्स इवन द जंक्शन। ठीक, इस तरह से ना, तो यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ का सेकेंड डेफिनेशन भी बना सकते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, इसके बेसिस पे सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसमें, अब जैसे हमने ऊपर लिखा है एल्जेब्रिक सम 0 पर है ना, या जनरली वैसे नहीं याद रख सकते, तो ऐसे नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ द सम ऑफ ऑल करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट इन द जंक्शन। मतलब इस लैंग्वेज में भी हम किरचॉफ लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख देना डेफिनेशन किससे बोलेगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ सम ऑफ ऑल करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट ड्यूस द जंक्शन। ओके, और ये रूल इस पर आगे मतलब किसको फॉलो करता है ना, मतलब किरचॉफ ने इस रूल को देखकर ये रूल बनाए, अभी हमने डिस्कस भी किया होगा इस पर बेस पे, इस पर बेस पे किरचॉफ्स फर्स्ट is based on law, अभी लिखा था ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इम्पोर्टेंट ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट इनका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो डेफिनेटली रहते ही है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, दो तरह से पूछता है, तो दो तरह से पूछता है, मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ भी आएगा अभी है ना, तो किरचॉफ लॉ को डिफाइन कर दो, मतलब डिफाइन द किरचॉफ लॉ है ना, 3 नंबर में। तो डिफाइन में मतलब सिर्फ इसकी डेफिनेशन, और वो जो अगला आएगा सेकंड उसकी डेफिनेशन आएगी। ओके, और क्या बोला है, एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ। तो एक्सप्लेन बोला है मतलब कि हमको उसको एग्जांपल लगा, एग्जांपल में समझाना भी है ना। तो अगर एक्सप्लेन बोला है तो फिर एज इट इज जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल वैसी जो उसी कॉपी कर देना है, वो वाला है, बस यहाँ तक।
ये जो इक्वेशन है I1 प्लस I2, ये भी हमने अपने समझने के लिए लिखा, अलग डेफिनेशन बना देते हैं, ठीक है, ऐसे है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल, और इसको जंक्शन पर अप्लाई होता है तो जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, या फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है। और हाँ,